हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद जो इक्कू दुक्कू कॉन्सेप्ट बचे होंगे या एक आधा क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में छूटा होगा, दैट आई विल बी कवरिंग इन द कमिंग वीडियोज़। तो फिलहाल आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को निपटाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फाइन। अच्छा हाँ, इससे पहले अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। सो फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है सॉल्व इट या फाइंड इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो जब हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जा रहा है 32 पर, देन 2 से डिविजिबल 16 पर, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर 6 और होल की पावर है 1/2। अब यहाँ पर यूज होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करोगे यू हैव टू मेंशन कि आपने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया। जब भी पावर के बाहर भी पावर होती है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और यहाँ पर जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं दैट इज, हमने ये समझा था a टू दी पावर m के बाहर भी अगर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो सॉल्व इट, 2 1 जा 2 3 जा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 32 की पावर 1/5 या 32 टू दी पावर 1/5। अगेन सबसे पहले हमें 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आ जाएगा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि वैसे पेपर में तो आपको करना है, आप रफ में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किया हुआ है तो हम क्यों डबल मेहनत करें। तो हमें पता है 32 का मतलब 2 की पावर 5, तो 32 को मैंने लिखा 2 टू दी पावर 5 और बाहर 1/5 ऑलरेडी बैठा है। अब यहाँ पर यही लो यूज होगा कि जब पावर के बाहर भी पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 ये डिविजिबल है। आंसर 2 की पावर 1 जब पावर हो तो उसे लिखने की नीड नहीं होती, तो सेकंड पार्ट का आंसर है 2। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। 125 की पावर 1/3। अगेन पहले हमें 1 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 1 to 5 जो है ये 5 से डिविजिबल है। 5 25 जा 1 to 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 1 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3 और होल की पावर 1/3। पावर के बाहर पावर, इट मीन्स आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 डिवाइड हो गया, एंड अगेन 5 की पावर 1 बचा, 1 को लिखा नहीं जाता, आंसर इज 5। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन फाइंड, तो सेम उसी वे से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 9 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 2, तो 9 को मैंने लिखा 3 टू दी पावर 2 और बाहर इसका इंतजार कर रहा है 3/2। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 से 2 डिवाइड, तो फाइनली 3 टू दी पावर 3 हमारे पास बचा, और इसे भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, सो द आंसर इज 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 27। अगेन प्लीज माइंड इट कि आप जो भी लो यूज कर रहे हैं आपको वो साइड में मेंशन जरूर करना पड़ेगा,
अदरवाइज जो एग्जामिनर है वो मार्क्स डिडक्ट करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट में मेंशन कर रही हूँ, अगर सेम लॉ अप्लाई होगा तो मैं मेंशन नहीं करूँगी। ठीक है, आपको बट मेंशन करना है, आपका कोई भी अगर टेस्ट या यूटी कुछ भी होता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। अगेन अभी 32 को हमने समझा था, 32 का मतलब होता है 2 टू द पावर 5 और बाहर बैठा है 2/5। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा यहाँ पर, पावर के बाहर भी पावर, तो पावर्स अपने आपस में होती हैं मल्टीप्लाई। 5 से 5 हटाइए, 2 टू द पावर 2, आंसर 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब आते हैं थर्ड पार्ट। जब आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 4, तो हम 16 को डायरेक्ट लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और बाहर है 3/4। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझा कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4 से 4 हटाइए, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो द आंसर इज 8। थर्ड पार्ट का आंसर है 8। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो अभी हमने पीछे किया, इसका मतलब होता है 5 की पावर 3, बाहर है -1/3। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी भाई, तो 3 से 3 हटाइए, अब 5 की पावर -1 बचा। हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर में छोड़ना होता है, तो हम पावर को पॉजिटिव करेंगे। मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि जब भी पावर नेगेटिव है और मुझे पावर को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर हमारी हो जाती है पॉजिटिव। इसी तरह से 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और पावर हो गई पॉजिटिव। 1 पावर को लिखने की नीड नहीं होती, सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 1/5। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड ही हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है इन चारों पार्ट्स को। सिंप्लीफाई होंगी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज होकर वेयर एवर पॉसिबल। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, 2 टू द पावर 2/3, बीच में डॉट 2 टू द पावर 1/5। पहले तो ये समझ लीजिए डेसिमल नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब याद कीजिए वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि जब बेस सेम होता है लेकिन पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पर हमने समझा था पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐड। तो हमें यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो इस तरह से और पावर्स होंगी ऐड, 2/3 प्लस 1/5। अब 2 भूलो, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, 2 साथ में चलता रहेगा। अब एक बात बताइए, रैशनल नंबर्स का एडिशन है, एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, डिवाइड कीजिए 15 को 3 से, 5 ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, डिवाइड किया 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, सो द फाइनल आंसर इज 2 की पावर 10 और 3 13 अपॉन में 15, और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पहले तो आप लॉ आइडेंटिफाई कीजिए कि सेकंड पार्ट में कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, होल की कुछ पावर है, होल की पावर तो हमने समझा था जब a/b कंप्लीट की कुछ पावर हो, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर की भी वही पावर और डिनोमिनेटर की भी वही पावर। तो आते हैं इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर की भी पावर आपको 7 लेनी है और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर भी 7 लेनी है। 1 की पावर कुछ भी लीजिए, 1 इतना जिद्दी है, वो अपने आप पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने देता, 1 1 रहता है। लेकिन 3 की पावर, यहाँ पर अगेन एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट्स में यूज किया। पावर के बाहर पावर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो भी आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया कि भाई पावर के भी बाहर अगर पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1/3 टू द पावर 3 7 ज़ा 21, और हम इतनी बड़ी पावर को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आप देख पा रहे हैं बेस सेम है,
और डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स अब पावर माइनस होंगी। मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं। तो पहले हम अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जिसे हम यूज करने जा रहे हैं। सो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो ऐसे केस में पावर्स माइनस होती हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, अगेन 11 चलता रहेगा। हमें पावर में जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम होगा 4, डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई, सेम है तो 1 आ जाएगा। 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। अब मुझे एक बात बताइए, बेस डिफरेंट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है बट पावर्स सेम है। तो याद कीजिए, जैसे डिवाइड में है वैसे हमने मल्टीप्लाई में भी इस तरह से एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझा था। a की पावर m इंटू बी की भी अगर वो पावर है तो पावर्स जो है वो पावर इस तरह से कॉमन आ जाती है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए 7 और 8 को, तो 7 इंटू 8 और पावर को ले लीजिए कॉमन। 7 8 जा 56 की पावर 1/2, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है देन प्लीज़ इस चैनल को, इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं इसी चैनल के थ्रू आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी करवाने वाली हूँ। एंड इवन ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये तो हमने किए, बट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी में नहीं दिए बट एग्जामिनर पूछता है, प्राइवेट स्कूल्स इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको 1 या 2 या 3 वीडियोज़ में कवर करवाऊंगी। तो चलिए, बाय बाय।